हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 151 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी न मिले तो जाके पेड चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्सिमम लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते हैं। क्यों भाई, कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब नेक्स्ट सीरीज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वो लड़का जिसने डेविड के बाल पकड़े थे वो उस लड़की से बोल रहा था, मुझे सब कुछ बताओ कि क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो। लेकिन वो लड़की बोलती है, तुम्हें क्या ये सब मजाक लग रहा है? तुम्हें क्या लगता है मैं इस लूजर के साथ हूँ? ये यहाँ पर मुझे बार बार आके परेशान करता रहता है। और वहाँ पर डेविड उस बंदे की आवाज सुन के बोल रहा था, ये तो उसी की आवाज लग रही है जो कि हमारे पूरे स्कूल में हर किसी को परेशान करता रहता था। और वहाँ वो लड़की बोलती है, ये लड़का यहाँ बार बार कपड़े खरीदने आता है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं खरीदता। तो अब वो डेविड का सर घुमाता है और बोलता है, तू यहाँ कपड़े खरीदने आया है तो उसे खरीद, तू मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान मत कर। वहाँ डेविड बोलता है, मुझे माफ कर दो, मेरे कितने रुपए हो गए हैं। और वहाँ पर वो लड़की बोलती है, तुमने पूरे $200 के कपड़े पसंद करे हैं, तुम पेमेंट कैसे करोगे? और वहाँ पर डेविड बोलता है, ठीक है, अगर मैं कैश दूंगा तो क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा? और जैसे ही वो पैसे निकालने वाला था वैसे ही उसे याद आता है कि उसके जेब में तो उसका पर्स है ही नहीं। क्योंकि आप सबको तो पता ही होगा कि लास्ट एपिसोड में डेविड को मार के उन लोगों ने उसका पर्स ले लिया था। डेविड वहाँ मन में बोल रहा था, सिट, अब मुझे याद आया कि मेरा पर्स तो उन बदमाश लड़कों ने ले लिया था। और अब वो लड़का डेविड से बोलता है, आखिर तू क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी पैसे निकाल, तेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है ना? और अब तभी वहाँ डिलेन भागता हुआ स्टोर के अंदर आता है और वो बोलता है, हे डेविड, ये लो तुम्हारा पर्स, तुमने ये बाहर गिरा दिया था। डिलेन वहाँ पर अपना पर्स ही डेविड को दे देता है। और वहाँ बाहर से डैनियल सोच रहा था, डिलेन अपना पर्स डेविड को दे रहा है, उसे पता है कि कैसी सिचुएशन में क्या क्या करना है। और अब वो लोग वहाँ पैसे देते हैं और वो ये भी बताता है कि उनका पर्स उन बंदों ने छीन लिया था। तो वो लड़का बोल रहा था, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। और वहाँ पर वो थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें झाड़ता है और फिर वहाँ से वो निकल जाता है। डैनियल सोचता है, लगता है ये लोग बुरे लोग नहीं थे। और अब अगले सीन में वो तीनों के तीनों एक बस में बैठे हुए थे। वहाँ पर वो तीनों कुछ भी बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर इन तीनों को एक दूसरे की असलियत पता चल गई थी। और वो तीनों के तीनों वहाँ बैठ के स्माइल कर रहे थे। और अब वो लोग जैसे ही घर पहुँचते हैं, जो डैनियल की माँ है उसे उसके अंकल बोल रहे हैं, क्या तुमने उसके फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है? तुम्हें इस चीज पे बिल्कुल भी ढील नहीं देनी चाहिए। और तुम आगे जाके डैनियल का खर्चा कैसे उठाओगी? तुम्हें पता भी है जब बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं तब उनकी फीस कितनी हो जाती है? उसके फादर के बिना तुम्हारे लिए और उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें पता है हमने डेविड को कितनी मुश्किलों का सामना करके बड़ा किया है। हम सुबह को बेच के उसकी कॉलेज की फीस पे करते हैं। और वहीं डैनियल के दूसरे अंकल बोलते हैं, अगर घर में 2 लोग कमाने वाले ना हो तब तो कॉलेज की फीस देना काफी मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पर डैनियल की माँ सबको शांति से सुन रही होती है। और तभी वहाँ डैनियल और उसके भाई आ जाते हैं। डेविड वहाँ आके बोल रहा था, हम वापस आ गए, मुझे बहुत भूख लग रही है। और वहाँ डेविड की माँ भाग के जाती है और डेविड के लिए खाना ले आती है। और वहाँ पर डेविड बोल रहा था, क्या आप लोग पहले खाना खा चुके हो? और वहीं डिलेन अपने फादर से बोल रहा था, फादर प्लीज मुझे रैपिंग स्कूल में डाल दो, मुझे रैप सीखना है। और वहीं डिलेन की बहन बोल रही थी, अगर तुम रैप स्टार बने तो तुम मुझे अपनी टिकट फ्री में देना। और वहीं डेविड भी अपने फादर से एक स्मार्टफोन मांग रहा था। लेकिन वहीं डैनियल अपनी माँ को देख के सोच रहा था, आखिर माँ इतनी शांत क्यों बैठी हुई है? क्या उनकी तबीयत खराब है? लेकिन वहाँ उसकी माँ सोच रही होती है जो भी डैनियल के अंकल ने बोला था। और उन्हीं को सोच के वो परेशान भी हो रही थी। लेकिन वहाँ पर डैनियल को इन सारी बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और वहाँ डैनियल अपनी ग्रैंडमा के लिए एक बादाम का पैकेट भी लाया होता है। और वो उन्हें ये देते हुए बोल रहा था, ग्रैंडमा ये लो, ये आपके लिए, आपको ये पसंद है ना? और वहाँ उसकी ग्रैंडमा बोल रही थी, अरे बेटा तुम मेरे लिए ये लेके आए? तभी डैनियल बोलता है, ग्रैंडमा मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं आपका ग्रैंडसन
पर्सन हूँ। लेकिन वहाँ उसकी ग्रैंडमा बोलती है, लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना इसका कोई फायदा नहीं है। मेरे पूरे 3 बच्चे हैं, लेकिन तुम ही एक ऐसे हो जो कि अच्छे से पले बड़े हो। बेटा तुम्हारी परवरिश काफी अच्छी हुई है। और ये सब सुन के डैनियल के अंकल और आंट सबके सब काफी हैरान हो रहे होते हैं। और अब वहाँ डैनियल का छोटा वाला अंकल डिलेन से बोल रहा था, आखिर मैं तुम्हें रैप स्कूल में क्यों डालूं? तुम्हें पता है वो कितना कॉस्टली होता है। और अब यहाँ पर जो भी हुआ था उन सब की वजह से डैनियल की माँ के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। और वहाँ जो डेविड था उसे उस लड़कियों की शॉप से जबरदस्ती बहुत सारे लड़कियों के कपड़े लेने पड़े थे और वो सारे कपड़े घर भी ले आता है। डेविड की माँ बोल रही थी, अरे अरे तुम मेरे लिए दोबारा कपड़े ले आए, सच में तुम भी काफी बड़े हो चुके हो। लगता है डेविड तुम्हारी परवरिश भी काफी अच्छे से हुई है, लेकिन मैं इतने सारे कपड़े अकेले कैसे पहनूंगी? लेकिन असलियत में ये सारे कपड़े डिलेन के पैसों से थे। तो वहाँ पर डेविड बोल रहा था, मॉम अब बस भी करो। और अब वहाँ पर डेविड की माँ डैनियल की माँ से बोलती है, तुम इनमें से एक पीस ले लो। वहाँ डैनियल की माँ बोलती है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वहाँ डेविड की माँ बोलती है, तुम्हारे कपड़े आगे से फट रहे हैं, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। वहाँ डैनियल की माँ एक हल्की आवाज में बोलती है, मुझे ये कपड़े काफी पसंद है क्योंकि मेरे लिए ये कपड़े डैनियल लाया था, वो भी अपने पैसों से। और डैनियल ये सुन के काफी हैरान होकर सोच रहा था, माँ ने वो कपड़ा अभी तक संभाल के रखा है। और वहाँ डैनियल की माँ बोल रही थी, मुझे ये कपड़ा मेरे बेटे ने डिपार्टमेंटल स्टोर से दिलाया था, ये काफी महंगा है। और अब डैनियल को जब पता चलता है कि उसकी माँ ने ये फटे हुए कपड़े बस इस वजह से पहने हैं क्योंकि उसने उन्हें गिफ्ट दिया था, डैनियल वहाँ पर ये बात सुन के काफी इमोशनल हो जाता है। और अब रात हो चुकी होती है, वहाँ पर वो सबके सब भाई बहन सो चुके होते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें नींद नहीं आती, वो बस सोने की एक्टिंग कर रहे थे। और वहाँ डेविड पूरी रात भर सिर्फ और सिर्फ मच्छर ही मारता रहता है ताकि उसके छोटे भाई बहन अच्छे से सो पाए। और अब अगले सीन में डैनियल और उसकी माँ बस में अपने घर वापस जा रहे थे। डैनियल वहाँ अपनी माँ से बोल रहा था, मॉम आपने ये ड्रेस आखिर क्यों पहन रखी है, मैं आपको नई ड्रेस दिला दूंगा। वहाँ डैनियल की माँ बोलती है, मुझे इस ड्रेस का मटेरियल काफी पसंद है। लेकिन वहाँ डैनियल अपनी माँ से बोल रहा था, माँ क्या यहाँ पर हर साल हमारा आना जरूरी है? हम जब भी यहाँ पर आते हैं आप बस काम ही करती रहती हो, क्योंकि हमारे पास फादर नहीं है, तो ये जरूरी थोड़ा है कि हम यहाँ आए ही। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं आपको यहाँ पर काम करता हुआ देखता हूँ। और अब वहाँ डैनियल की माँ बोलती है, बेटा मैं अपने घर की अकेली बेटी हूँ, इस वजह से मेरी तरफ से तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, तो तुम्हारे जो भी रिश्तेदार है वो सिर्फ अंकल लोग ही हैं। और बेटा जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हारी शादी में आने के लिए कुछ मेहमान तो होने ही चाहिए ना, और तुम्हारे रिश्तेदार सिर्फ वही लोग हैं। देखो लेकिन तुम्हारे फादर इस दुनिया में नहीं है, तो अगर तुम्हारे रिलेटिव भी तुम्हारी शादी में नहीं आए तब लोग तुम्हें अच्छा नहीं समझेंगे। और वहाँ डैनियल सोच रहा था, मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ इतनी मेहनत क्यों करती है, मुझे तो लगता था ये सब बिना किसी वजह के हैं। उन्होंने वहाँ पर इतनी मेहनत करी, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए था। और वहाँ पर डैनियल अपने मन में बोलता है, माँ आखिर शादी वादी की किसको परवाह है, मुझे तो बस आपकी जरूरत है, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। और अब वो दोनों के दोनों वहाँ हंसी मजाक करते हुए अपने घर चले जाते हैं। और अब अगले सीन में जो वास्को था उसने $10,000 कमा लिए थे और वो ये $10,000 सियोनजोंग को दे देता है। और वो उससे बोलता है, हमारी पूरी कंट्री में पोटैटो हाई स्कूल सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है, तुम्हारा शुक्रिया मेरा इंतजार करने के लिए, ये लो तुम्हारे $10,000, मैंने बिना सोए रात दिन मेहनत करके तुम्हारे लिए ये पैसे कमाए हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। और वहीं सियोनजोंग सोच रहा था, मैं सच में काफी बेवकूफ था, मुझे वास्को को सच बता देना चाहिए था, जो मेरे कपड़े थे वो सिर्फ और सिर्फ $427 के थे, मुझे उसके पैसे उसे वापस देने होंगे। लेकिन जब वो मुझे पैसे दे रहा था तब मुझे लगा कि मैं उसे उस समय सच बताऊंगा, तब वो मुझे जान से मार डालेगा, मुझे वास्को के $10,000 उसे वापस करने होंगे। और अब सियोनजोंग सियोल आ जाता है जहाँ वास्को रहता है ताकि वो वहाँ पर वास्को के $10,000 वापस दे पाए। और आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और ये जो सीरीज है वो सच में हमें हर एक आर्क में काफी अच्छी अच्छी चीजें सिखाती है, जैसे कि इसी आर्क में देख लो जो कि हमें रिश्तेदारों के बारे में बताती है कि वो कैसे होते हैं और लोग एक दूसरे के सामने अपने आप को बेटर दिखाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और तो और इसमें हमें भाई बहन के प्रति या फिर कजन के प्रति एक प्रेम की भावना को भी दिखाया गया है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो सीरीज है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते हो, जो भी आपको सीखने को मिलता है वो भी आप अच्छे से सीखते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।